हमें संबोधित करें। आप सभी कलाकारों को, हमारी साहित्य कला परिषद की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी युवा अधिकारी साथी मेरी हरलीन जी ने अभी पूरा इस स्कीम का विवरण रखा। मेरी बहुत एनर्जेटिक साथियों में से, दिल्ली सरकार के बहुत एनर्जेटिक IAS ऑफिसर्स में से हैं, जिनकी आर्ट एंड कल्चर के प्रति बढ़ती हुई रुचि से मैं अभिभूत हूँ। किसी में तो होती है और वो उतनी ठहरी हुई होती है, पर इनकी लगातार मैं बढ़ते हुए देख रहा हूँ और बहुत रुचि में जब भी देखता हूँ तो कुछ आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने में, कुछ नया सोचने में बहुत अच्छे से सक्रिय रहती हैं। तो आज की जो ये स्कीम लॉन्च हो पाई है वो भी इनके सक्रिय होने की वजह से हो पाई है। अब आज जब हम इस स्कीम को लॉन्च कर रहे हैं, आप थोड़े समय पहले तक एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थी, DM थी वहाँ पे, तो वहाँ कोविड मैनेजमेंट में बहुत व्यस्तता रही। पर जैसे ही वहाँ से फ्री हुई तो सबसे पहले उन्होंने बैठ के तय किया कि 1 साल पहले लगभग जो सपना देखा था उसको अब लॉन्च कर देते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इतनी तेज़ी से स्कीम, अब इसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, ट्रेनिंग थी, वो सब पूरी हो गई हैं और आज विधिवत अब ये जनता के बीच में चली जाएगी। आप सब लोग स्ट्रीट्स पे उतर जाओगे। ये इसके लिए आप सभी आर्टिस्ट को, सभी टीम लीडर्स को जो आज यहाँ पे पधारे हैं, सबको बहुत बधाई। ये स्कीम की शुरुआत, जैसा मैंने कहा, इसके कई सारे इनपुट थे। दिल्ली में काम करने वाले आप में से बहुत सारे आर्टिस्ट जो भी इसमें शामिल हैं, जो नहीं भी हुए होंगे शायद, बहुत सारे आर्टिस्ट मुझे हमेशा स्ट्रीट आर्ट को प्रमोट करने के नए नए आइडियाज़ देते थे 3-4 साल में, पिछले में कि साहब मंडी हाउस में थिएटर होता है, ठीक है, आपने आर्ट एंड कल्चर के प्रोग्राम, परफॉर्मेंस, विजुअल आर्ट को आप रोहिणी के पार्क तक ले गए, आप कृष्णानगर के पार्क तक ले गए, ये भी अच्छी बात है। पर शहर के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है, जिनके अंदर एक विजुअल परफॉर्मर है, उनकी परफॉर्मेंस को, जिनके लिए शायद आर्ट उतना बड़ा लाइवलीहुड का भी साधन नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक आर्टिस्ट है, उसको टीम अप करना, उसको दिल्ली के वातावरण में जगह देना, आधिकारिक रूप से जगह देने की बहुत जरूरत है। ये बात मुझे बहुत सारे आर्टिस्ट ने समय समय पे कही। फिर बीच बीच में मेरा भी देश विदेश में घूमना होता ही रहता है, तो जब गया, मैंने कई सारे देशों में जाके देखा। यूरोपियन कंट्रीज में जाइए, इवन और एशियन कंट्रीज में भी बहुत जगह आप चले जाइए, बड़े शहरों में जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, जहाँ जाना हम में से बहुत लोग प्रेरणा रखते हैं कि भाई वहाँ जाने का मौका मिले, देखने का मौका मिले, उन शहरों को देखिए तो उन शहरों के कल्चर में आर्ट एंड कल्चर बसा हुआ है। आप जा रहे हैं शॉपिंग करने, आप जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से उतर के, आप जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, आप जा रहे हैं किसी ऑफिस में मीटिंग के लिए, रास्ते में एक जगह कोई पेंटर बैठा हुआ 4 लोगों के साथ में अपना काम कर रहा है, कोई आदमी 2 लोगों का ग्रुप एक गिटार पे गाने सुना रहा है। आपके पास समय है 5 मिनट, आप रुक जाते हैं, नहीं है तो आप भागते भागते भी अलग तरह के रिफ्रेशिंग मूड से निकल जाते हैं, चाहे आप शॉपिंग के लिए जा रहे थे, परिवार के साथ डाइनिंग के लिए जा रहे थे, या किसी भी काम के लिए जा रहे थे। ये दुनिया के बहुत प्रोग्रेसिव शहरों की कल्चर को हमने देखा है इसमें। मैंने कई जगह रुक के बात भी की ऐसे आर्टिस्ट से। मैंने पूछा, भाई ये जो आप बैठे रहते हो, या आप अपने शौक से बैठे हो, सरकार आपको बिठाती है, कौन हो आप? तो मैंने देखा वहाँ अलग अलग तरह के प्रोफेशनल्स थे। बोले जी मैं दुकान चलाता हूँ, मैं फलानी कंपनी में काम करता हूँ, मैं शाम को, मेरे को गिटार में मजा आता है, मैं 2 घंटे यहाँ बैठ के गिटार बजाता हूँ, मुझे कुछ नहीं है। अपनी दुकान चलाता है बंदा, लेकिन 2 घंटे बैठ के वहाँ किसी एक स्क्वायर पे बैठ के 2 घंटे गिटार बजाता है। वो माइम आर्टिस्ट है, तो वहाँ कुछ 4 लड़कों ने अपना ग्रुप बना रखा है, वो अपनी परफॉर्मेंस करते हैं, अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन कला से एक रिश्ता है, अपने अंदर की एक आर्टिस्ट है, उस आर्टिस्ट को एक्सप्रेस चाहिए। तो वो सैटरडे आके 4 आर्टिस्ट मिलके इकट्ठा होके वहाँ कोई चिल्ड्रन पार्क में आके कुछ प्रोग्राम करते हैं, दैट्स इट। तो मुझे वो भी कहीं ना कहीं से लगता था, यार आर्टिस्ट तो, हमारा देश तो बहुत पुराने समय से कला और संस्कृति का देश रहा है, कितनी रिच परंपरा रही है, लेकिन फिर हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे उसमें धागों की कमी नजर आई। इधर मैं यंग आर्टिस्ट से मिलता था तो मुझे उनकी
इच्छाएं लगती थी यार हम तो चाह रहे हैं बस सरकार थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, सरकार कम से कम कह दे, हम ऑथराइज कर दे। तो उस दिशा में पहला एक काम हम लोगों ने जो किया, और उसमें आप लोगों में से कुछ लोग उसमें शामिल भी हैं, कि जो हमारे दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, ये हमने 2017 में कर दिया था। दिल्ली सरकार के स्कूल शाम को खाली पड़े रहते हैं, और मुझे बहुत जगह बहुत सारे यंग आर्टिस्ट थिएटर से, पेंटिंग से या और दूसरे परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए मिलते थे, जो कहते थे भाई हम बच्चों को कोच करना चाहते हैं, हम फ्री पढ़ाना चाहते हैं, या हमारे एक छोटा सा ग्रुप है जो रिहर्सल भी करता है, शाम को बैठ के हमें स्कूल में जगह दे। तो हमने अपने स्कूलों को शाम को उनके लिए खोल दिया, और एक बहुत विधिवत तरीके से खोला कि आप अगर किसी इलाके में रहते हैं और वहाँ आपका एक छोटा सा ग्रुप है, आप कोच करते हैं, तो आप हमारे शाम को स्कूल की जगह ले लीजिए, आप अपना रिहर्सल भी कर सकते हैं, साथ साथ आप वहाँ के स्कूल के बच्चों को वहाँ थोड़ी सा ट्रेनिंग का स्वरूप भी दे सकते हैं। उसको शर्त यही रहेगी कि अगर आप 20 बच्चों को ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर रहे हैं तो 10 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल के होंगे और फ्री पढ़ेंगे, उनको फ्री कोचिंग दी जाएगी, क्योंकि सरकार आपको जगह फ्री में देगी। तो बदले में आपको कोचिंग फ्री देनी पड़ेगी, बट साथ साथ आप उसमें थोड़ा सा मॉनेटरी वैल्यू डालने के लिए पेड ट्रेनिंग भी दे सकते हो, बट 50% ऑफ द ट्रेनिंग्स वुड बी फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल। ये हमारे करीब 350 स्कूलों में बहुत शानदार कार्यक्रम चल रहा है पिछले 4-5 साल से। अलग अलग विधाओं के आर्टिस्ट, कोच, उनके गाइड, ट्यूटर, जो भी आप कहिए, इस तरह के प्रोग्राम चला रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। उससे और मेरा हौसला बढ़ा कि यार उससे हमारे बहुत बच्चे भी निकल के आए हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस में काम करना शुरू किया है। तो अब इसका ये अगला कदम ये है कि हम दिल्ली में उन लोगों को जो आर्टिस्ट, अपने अंदर के आर्टिस्ट को, अपने अंदर के स्ट्रीट आर्टिस्ट को, स्ट्रीट आर्ट दुनिया भर की एक अलग तरीके की वो है, ये थिएटर, स्टेज और सबसे अलग, तो उसको आगे लाना चाहते हैं, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करने को तैयार है। उसकी गवर्नमेंट की सपोर्ट स्कीम हमने बनाई। इसका 4-5 महीने शुरू में हमें लगे इसको पूरा खाका बनाने में, फिर प्रोसेसेस पूरी करने में। हमने मेरे ख्याल से नवंबर में लास्ट ईयर लॉन्च कर दिया था, बट समहाउ उस वक्त के तुरंत बाद इलेक्शन हो गए, और इलेक्शन के तुरंत बाद यहाँ दिल्ली में कोविड और देश भर में कोविड और बंद रहा। तो फिर हम लोगों ने ये तय किया कि अब जो स्कीम पहले और 1 साल के लिए थी, तो जो 1 साल के लिए हमने पहले सेलेक्ट किए थे उसको हम 0 मान के अब इसी सिलेक्शन को हम अगले 1 साल के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। तो जो 450 साथी के करीब उस वक्त सिलेक्शन में आप सब लोग आए थे, आप तो सब टीम लीड हैं उसके, वो सब साथी एक्सटेंड हो गए हैं, और इसके अलावा अभी और भी हम करेंगे। नेक्स्ट फेज हमारा यही है कि जो बाकी के करीब 550 और इसमें फेलोशिप में बची हुई हैं, वो भी हम तुरंत लॉन्च करते हैं।